नमस्कार दोस्तों। बैसाख माह का रवि प्रदोष व्रत 5 मई 2024 को रखा जाएगा। ये व्रत निरोगी काया, राज सुख और धन संपदा प्रदान करने वाला है। सारे दुखों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। आइए सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा और उसका मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव की पूजा के लिए रखा जाने वाला प्रदोष व्रत बहुत ही पुण्यकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने पर भगवान शिव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस बार प्रदोष व्रत 5 मई रविवार बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तारीख को होगा। रवि प्रदोष व्रत से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं और व्रत के दिन इस कथा को पढ़ना बेहद ही कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इसकी कथा को पढ़ता और सुनता है, भगवान शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में माता पार्वती, माँ लक्ष्मी सहित कई देवियों ने प्रदोष व्रत का पालन किया था। इस व्रत के पुण्य से धन सुख सुविधाएं और संपत्ति सफलता संपन्नता समृद्धि की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष व्रत में भगवान शिव और सूर्य देव का प्रभाव रहता है। इस दिन किए गए सभी कार्य, व्रत और पूजा सफलता देने वाले होते हैं। जो लोग प्रदोष व्रत करते हैं वे इस दिन पूजा में दी गई व्रत कथा को अवश्य पढ़ें। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी रहता था। बीमारी और तंगी के कारण उस पुजारी की मृत्यु हो गई। पुजारी की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने लगी। एक दिन उस विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई। वह राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश होकर इधर से उधर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी ने उसे देखा, उसे उस पर बहुत दया आई और वह उस राजकुमार को अपने साथ घर ले आई और अपने बेटे की तरह ही उसको रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी के दोनों बेटे ऋषि सांडिल के आश्रम पर गए। वहां उन्होंने प्रदोष व्रत की कथा सुनी और घर आकर उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुजारी के पत्नी के दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार जंगल में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय बिताने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। फिर अगले दिन ही राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया और फिर दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार पूरे विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी अपने राजमहल में रहने के लिए बुला लिया। अंशुमति ने राजकुमार से उसकी इस सफलता का कारण पूछा तो राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बतलाया। इसके बाद अंशुमति ने भी प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस व्रत को करने से लोगों के जीवन में सुख एवं शांति आती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होता है। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ की मन से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, साथ ही साथ सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, केतकी, तुलसी और नारियल का पानी बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय।